अब तक पोरस ने जो किया वो उसे अपनी जीत मान रहा है, मगर उसकी इस गलती के लिए मैं उसे ऐसा दर्द दूंगा जो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। उसने अपनी आवाम के सामने मुझे ललकारा, मुझे बेइज्जत किया, पर अब उसे एहसास होगा कि जब ज़्यूस के बेटे का कहर बरसता है तो अंजाम क्या होता है। बड़ा फक्र है ना पोरस को झेलम के पानी पे। मैं इस पानी में ही आग लगा दूंगा और पोरस की गलती की सजा पूरे पौरव मुल्क को मिलेगी। अलेक्जेंडर को समाप्त करने का अवसर गंवाकर तो तुमने भूल की ही, किंतु उसके पश्चात सिंहासन पर आरूढ़ होने के उत्सव में लीन होकर अपराध कर रहे हो तुम। पिछले 10 वर्षों से विश्व विजय के लिए अपने देश से निकले अलेक्जेंडर को यह भी ज्ञात नहीं है कि उसका सिंहासन कैसा है, और इसीलिए आज तक वो अविजित है। मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध सिंहासन पर बैठकर नहीं, रणभूमि के मध्य लड़कर जीता जाता है। और यही भेद है तुम में और अलेक्जेंडर में। तुम्हारा पतन निश्चित है गुरु। प्रजा सुखे सुखम, राज्ञ प्रजानाम तु हिते हितम, नात्म प्रियम हितम, राज्ञ प्रजानाम तु प्रियम हितम। एक राजा के जीवन पर उसका नहीं, उसकी प्रजा का अधिकार होता है आचार्य। प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है और प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण होता है। वो देखिए आचार्य, युद्ध की तैयारी केवल उस सिकंदर ने नहीं, मैंने भी प्रारंभ कर दी है। मां झेलम को साक्षी मानकर जो प्रण लिया था मैंने, उसे मैं भूला नहीं हूं आचार्य। आज भी सिंहासन से अधिक प्रेम मुझे भारत की इस माटी से है। उस सिकंदर को झेलम पार करके मैं अपने राष्ट्र में प्रवेश नहीं करने दूंगा, और उसके लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े तो मैं सच हूं। अब सिकंदर झेलम के उस पार है तो मैं झेलम के इस पार हूं। भविष्यवाणी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे की नियति हैं। तो आओ अलेक्जेंडर, देखते हैं कि हम दोनों की नियति हमें कहां तक ले जाती है।
तक सुनता आया था कि पानी को काटा नहीं जा सकता, मगर मैंने रास्ता ढूंढ लिया है इस पानी को चीरने का। बहुत जल्द हमारी फौज पूरब मुल्क की ओर कूच करेगी और उस पोरस की गलती का खामियाजा पूरे पूरब मुल्क को भुगतना पड़ेगा। गुरु आपको वचन देता है आचार्य, उस सिकंदर को एक हाथ भूमि भी नहीं ले जाने दूंगा भारत से। जो संसार जीत कर आया उसे भारत से खाली हाथ लौटाएगा ये गुरु। वो सिकंदर है तो उसका मुकद्दर मैं बनूंगा।